आइए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 10 विषय गणित के प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस प्रश्न 4 में कुल 15 प्रश्न है। अगर 15 प्रश्न को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए इस वीडियो में प्रश्न 4 के प्रश्न 1 से 5 तक के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद उसके अगले वीडियो में प्रश्न 6 से 10 और उसके अगले वीडियो में प्रश्न 11 से 15 के प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो इस तरह से 3 वीडियो में हमारा प्रश्न 4 के जितने भी सवाल हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए समझते हैं कि प्रश्न 4 में आपसे क्या कहा जा रहा है। तो प्रश्न 4 यह है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो यहाँ पर आपको संख्याओं की सूची दी गई है। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि कौन कौन एपी है, ठीक है। और अगर एपी है तो उस एपी का सार्वंतर भी लिखना है और फिर इस एपी का अगला 3 पद भी लिखना है। जैसे 4 पद दिया गया है तो 5वां 6ठा 7वां पद लिखना है, ये भी करना है। और अगर एपी नहीं होगा तो बात तो वहीं खत्म हो जाएगा। जब एपी ही नहीं होगा तो उसका सार्वंतर लिखना और उसका अगला पद भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसे सॉल्व करना। तो सॉल्यूशन, पहला सवाल 2, 4, 8, 16 फिर डॉट 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 है। तो यह संख्याओं की सूची एपी है कि नहीं, पहले तो ये चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे हम लोग? तो देखिए आसान सा तरीका है। हम लोग तो जानते हैं कि संख्याओं की सूची एपी कब कहलाती है, जब उस एपी का प्रत्येक बाद वाला पद उसके पहले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने से प्राप्त होता है। जैसे कि देखिए इसका दूसरा पद 4 है और पहला पद 2 है, तो इस पहले पद में क्या जोड़ने से 4 मिल रहा है? तो 2 में 2 जोड़ने से 4 मिल रहा है। फिर तीसरा पद देखिए 8 है और दूसरा पद 4 है, तो 4 में क्या जोड़ने से 8 मिल रहा है? तो 4 में 4 जोड़ने से 8 मिल रहा है। फिर यहाँ देखिए 16 है और यहाँ पर उसके पहले 8 है, 8 में क्या जोड़ने 16 मिल रहा है? तो 8 जोड़ने से। तो इस तरह से आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पर अलग अलग संख्याओं को जोड़ने से बाद वाला पद मिल रहा है, कोई निश्चित एक संख्या जोड़ने से नहीं मिल रहा है। या तो 2 2 2 2 जोड़ने से मिलता या 4 4 4, यानी कोई एक निश्चित संख्या जोड़ने से जब हमें संख्याओं की सूची मिलती है तब वह एपी कहलाता है। तो यह तो एपी है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए दूसरा पद पहले पद में 2 जोड़ने से मिला, तीसरा पद दूसरे पद में 4 जोड़ने से मिल रहा है, फिर उसी तरह से चौथा पद तीसरे पद में 8 जोड़ने से मिल रहा है, यानी कि यहाँ संख्या बदलता जा रहा है। तो यह एपी नहीं है। तो कैसे अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, कैसे बताएंगे? चलिए अब हम लोग तरीका समझते हैं। तो चेक करने का क्या तरीका है अब इसे समझते हैं। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग दूसरा पद में पहला पद को घटा लेंगे, कुछ तो आएगा वैल्यू। फिर तीसरे पद में दूसरे पद को घटा लेंगे, कुछ आएगा वैल्यू। अगर दोनों बराबर नहीं आएगा, इसका मतलब कि सार्वंतर बराबर नहीं आया, तब हम लोग कर देंगे कि यह एपी नहीं है। बस इतना ही करना है, एपी जब नहीं दिखाना हो। तो हम लोग चलते हैं, अब यहाँ लिखेंगे a2 माइनस a1। a2 मतलब दूसरा पद जो कि 4 है और a1 हो गया आपका पहला पद जो कि 2 है। तो 4 माइनस 2 कितना हो गया? 2 हो गया। अब लिख लेंगे हम लोग a3 माइनस a2। a3 का मतलब तीसरा पद जो कि 8 है और घटा दीजिए दूसरे पद को 4 को। तो 8 में से 4 घटाएंगे तो क्या आया? 4। दोनों बराबर तो नहीं आया, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि a3 माइनस a2 बराबर नहीं है a2 माइनस a1 के, और जब ये बराबर नहीं आया तो इसका मतलब कहेंगे कि यह एपी नहीं है। अतः यह एपी नहीं है। और जब एपी ही नहीं है तो फिर इसका सार्वंतर और अगला 3 पद लिखने की जरूरत आपको नहीं है। यहीं पर हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो दूसरे प्रश्न में आपको दिया गया है 2 5/2, 3 7/2 और ये जो संख्याओं की सूची है पहले चेक कीजिए कि एपी है या नहीं। तो एपी है या नहीं चेक करने के लिए बस वही तरीका हम लोग अपनाएंगे। दूसरा पद घटाओ पहला पद, फिर तीसरा पद घटाओ दूसरा पद कर लेंगे, दोनों बराबर दिखेगा तो फिर चौथा पद घटाओ तीसरा पद कर लेंगे। अगर तीनों बराबर दिख गया तब ये समझ जाएंगे हम लोग कि एपी है,
और अगर बराबर नहीं दिखेगा तो कहेंगे AP नहीं है। ठीक है, तो यही काम करना है। A2 माइनस A1, दूसरा पद घटाओ पहला पद। दूसरा पद हो गया आपका 5/2 और इसमें घटा दीजिए पहला पद 2 को। 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं और 2 और 1 का लॉसा ले लीजिए 2, तो यहाँ हो जाएगा आपका 5 और यहाँ हो जाएगा 4। तो 5 में 4 घट गया तो कितना आया, 1/2 आया। अब आप निकालिए A3 माइनस A2, यानी तीसरा पद घटाओ दूसरा पद। तो तीसरा पद हो गया 3, इसमें घटा दीजिए दूसरे पद को यानी 5/2 को। तो 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं, 1 और 2 का लॉस फिर से 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 और यहाँ हो जाएगा 5। 6 में से 5 घट गया तो 1/2। अभी तक देखिए ये दोनों बराबर आ रहा है, तब आपको अब तीसरा भी चेक कर लेना है। अगर ये बराबर नहीं आता तो यहीं पर हम लोग कह देते कि बराबर नहीं है और यह AP नहीं है। और अगर अभी बराबर दिख रहा है तब आपको ये भी निकाल के चेक कर लेना होगा कि तीनों बराबर आ रहा है कि नहीं। तो अब क्या करना है, अब A4 माइनस A3 कर लेना है, यानी चौथा पद में तीसरे पद को घटा लेना है। तो चौथा पद हो गया 7/2 और इसमें घटा लीजिए तीसरा पद 3 को। तो 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1, 2 1 का लॉस 2 और यहाँ हो गया 7 माइनस 6, तो 7 माइनस 6 1/2। तो इस तरह से आप लोग को अब दिख रहा होगा कि तीनों बार जो अंतर आया वह बराबर आ गया है, समान आ गया है। तो इसका मतलब कि यह जो संख्याओं की सूची है यह AP है। ठीक है, तो अब हम लोग लिख लेंगे कि चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर है, अतः यह AP है, यह AP हो गया। ठीक है, और जब AP है तब इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखना है, यही करना है। तो सारवंतर क्या होता है, सारवंतर वही होता है, दूसरा पद घटाओ पहला पद कर लीजिए, सारवंतर आता है। तो ये जो आपका अंतर आया है ना 1/2, यही आपका सारवंतर है। दूसरा पद घटाओ पहला पद या तीसरा पद घटाओ दूसरा पद, कोई भी लगातार 2 पद का अंतर को ही सारवंतर कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सीधा हम लोग लिख लेंगे सारवंतर, और सारवंतर को हम लोग D से सूचित करते हैं, यानी कि D बराबर हो गया 1/2, निकल गया सारवंतर। और अब हम लोगों को इसका 3 और पद लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं अगले 3 पद। ठीक है, तो यहाँ पर 4 पद तो आपको दिख ही रहा है, 5वां 6ठा और 7वां निकालना है। तो A5 निकालना है 5वां पद। तो कैसे निकलता है, तो आप चौथे पद में सारवंतर को जोड़ दीजिएगा तो 5वां पद निकल जाता है। उसी तरह से 6ठा पद निकालना हो तो 5वें पद में सारवंतर को जोड़ देना है, यानी जिस भी पद को आपको निकालना होता है उसके पहले वाले पद में सारवंतर को जोड़ देने से हमें वो पद निकल जाता है। तो यहाँ पर 5वां पद निकालना है तो चौथे में सारवंतर को जोड़िए। तो चौथा पद है आपका 7/2 और इसमें सारवंतर 1/2 को जोड़ देते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा आपका 2 और ऊपर हो गया 7 जोड़ 1 8, और यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, 2 चौके 8, यानी कि 4 निकल गया 5वां पद। अब 6ठा पद A6, तो A6 कैसे निकलेगा, तो 5वें पद में फिर सारवंतर को जोड़ देंगे। 5वां पद कितना है देखिए, अभी निकाले हैं 4, और इसमें सारवंतर 1/2 को जोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर 2 LCM हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 2 का LCM 2, तो यहाँ पर हो गया आपका 4 दूना 8 और यहाँ हो गया 1, यानी कि 8 1 9/2 हो गया। और अब 7वां पद A7, इसके लिए A6 में D को जोड़ देंगे, और A6 निकला है कितना 9/2 है ना, और इसमें 1/2 को जोड़ देंगे, 2 LCM हो गया, 9 1 10 हो गया, ऊपर 2 से कट गया 5 बार में तो 5 हो गया। तो अगला 3 पद यही हो गया आपका 4 9/2 और 5, ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो आइए अब हम लोग तीसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तीसरा प्रश्न में आपको जो दिया है लिख लेते हैं, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2,
फिर इधर डॉट 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 है। पहले तो चेक कीजिए कि यह AP है या नहीं, तो उसके लिए हमें वही काम करना है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, तीनों बराबर आ जाएगा तो कहेंगे कि यह एक AP है। तो चलिए A2 माइनस A1 निकालते हैं। तो A2 हो गया आपका कितना, -3.2, और इसमें माइनस कीजिए आप A1 को, और A1 है आपका -1.2। तो यहाँ है -3.2 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1.2। तो यहाँ देखिए 3.2 माइनस में है और ये प्लस में है, यानी कि घटा लेंगे। तो 3.2 में 1.2 को घटा लेते हैं हम लोग, तो कितना बचेगा, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2। चूँकि ये बड़ा है और इसके साथ माइनस है तो आपका बचेगा -2, क्योंकि 2.0 को तो हम लोग 2 ही बोलते हैं, तो -2 आ गया। ठीक है, अब निकाल लीजिए A3 माइनस A2, तीसरा पद घटाओ दूसरा पद, तो तीसरा पद हो गया आपका -5.2, और इसमें माइनस कीजिए आप दूसरे पद को, -3.2 को, तो -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, कितना आ जाएगा देखिए। फिर 5.2 में 3.2 घटाएंगे, 2 में से 2 0, 5 में से 3 गया 2, यानी कि -2 ही बचेगा। उसके बाद फिर A4 माइनस A3 कर लेंगे, तो चौथा पद है आपका -7.2, और इसमें माइनस कीजिए A3 को, इसको -5.2 को, तो -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2। ठीक है, यहाँ भी माइनस में और ये प्लस में, घटेगा और माइनस में ही बचेगा, तो 2 में से 2 घट जाएगा 0, 7 में से 5 2, यानी कि यही बचेगा -2। तो इस तरह से देख रहे हैं हम लोग कि प्रत्येक बार जो डिफरेंस आया, जो अंतर आया है वह समान आया है, -2 ही आया है। इसका मतलब कि यह जो संख्याओं की सूची है यह AP है। तो हम लोग लिख लेंगे, चूँकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, प्रत्येक बार जो डिफरेंस है वो बराबर है, अतः यह AP है। तो हम लोग पहले चेक कर लिए कि यह AP है। अब इस AP का सार्वंतर ज्ञात करना है और इसका अगला 3 पद भी लिखना है। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं हम लोग। तो सार्वंतर यानी कि D निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही जो डिफरेंस आता है यही सार्वंतर ही हो जाता है, तो आप लिख देंगे डायरेक्ट, -2 हो गया सार्वंतर। अब आपको अगला 3 पद लिखना है। तो यहाँ 4 पद दिया था, 5वां, 6ठा और 7वां पद निकालना है, यानी कि A5। तो A5 कैसे निकलेगा, तो A4 प्लस D कर लेंगे, चौथे पद में सार्वंतर को जोड़ लेंगे हम लोग, तो 5वां पद निकल जाएगा। तो चौथा पद कितना है देखिए, तो चौथा पद है आपका -7.2, और इसमें जोड़ लीजिए आप सार्वंतर को, यानी कि -2 को, तो -7.2 प्लस -2। ठीक है, और इस दोनों को जोड़िए, दोनों माइनस में ही है तो दोनों जोड़ लेना है। कैसे जुड़ेगा देखिए, 7.2 में 2 को जोड़ना है, तो इसको 2 को हम लोग 2.0 लिख सकते हैं और इसको जोड़ लेंगे, तो ये 2 हो गया, 2 जोड़ 0 2, और 7 जोड़ 2 9, तो 9.9, और ये माइनस में आएगा क्योंकि दोनों माइनस में, तो -9.2। तो यहाँ तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और 2 पद हम लोग फिर निकालते हैं आगे। तो आइए अब हम लोग छठा पद निकाल लेते हैं, A6। तो छठा पद कैसे निकलता है, 5वें पद में फिर सार्वंतर को जोड़ने से, यानी A5 में D जोड़ लेने से। तो A5 आपका कितना निकला है, -9.2 निकला है, और इसमें जोड़िए सार्वंतर को जो कि है -2, तो -9.2 प्लस -2, फिर इसको जब जोड़ लेंगे हम लोग, दोनों माइनस में है, तो 9 2 11, यानी कि -11.2 आ जाएगा। ठीक है, फिर 7वां पद A7, और ये निकलेगा A6 में D को जोड़ लेने से, और A6 यानी छठा पद है -11.2, इसमें जोड़ लीजिए आप सार्वंतर को, -2 को, तो -11.2 प्लस -2, 11 2 13, तो -13.2। तो इस तरह से AP का अगला 3 पद आपका निकल गया, -9.2, -11.2, -13.2, यही सब कंप्लीट आपका
आंसर हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चौथे प्रश्न पे चलते हैं। तो चौथा प्रश्न है आपका -10, -6, -2, 2 और फिर इधर डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो पहले इसे चेक करते हैं कि यह AP है कि नहीं, और उसके लिए हम लोग फिर वही काम A2 - A1 निकाल लेते हैं। तो A2 यानी दूसरा पद है -6, और इसमें माइनस करेंगे पहले पद को जो कि है आपका -10। तो ये हो गया -6 माइनस माइनस +10, 10 प्लस में है 6 माइनस में है, घट जाएगा और ये 4 बच जाएगा। अब निकालते हैं A3 - A2। तीसरा पद -2 है और इसमें घटा लेंगे दूसरे पद को, दूसरा पद है -6, तो बराबर हो गया -2 माइनस माइनस +6, और 6 में 2 घटेगा तो 4। तो अभी तक दोनों बराबर आ गया है। तीसरा भी निकाल के देख लेते हैं बराबर आता है कि नहीं, यानी A4 - A3 कर लेते हैं। तो A4 चौथा पद 2 है, इसमें घटा लेंगे तीसरे पद को जो कि है -2। तो 2 माइनस माइनस +2 और 2 + 2 4। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो अंतर आया वो हर बार क्या आया, समान आया है, 4 आया है। इसका मतलब कि यह AP है। तो हम लोग लिख लेंगे चूँकि A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3, अतः यह AP है। AP हो गया। अब AP का सार्वंतर लिखना है और उसके बाद इसका अगला 3 पद भी लिखना है। तो सार्वंतर लिख लेंगे हम लोग, सार्व अंतर D बराबर, यही जो अंतर आया है 4, यही आपका सार्वंतर हो गया 4। अब अगला 3 पद लिखना है, क्योंकि यहाँ पर 4 पद तो पहले से दिया हुआ है ही, तो 5वां 6ठा और 7वां निकालना है। तो लिख लेंगे अगले 3 पद। ठीक है, तो A5, तो A5 कैसे निकलता है, तो A4 में D को जोड़ लेने से। तो चौथा पद आपका क्या है, 2 है, तो 2 में आपको D को जोड़ लेना है 4 को, यानी 2 और 4 6 आ गया। उसी तरह से A6 निकालना है, तो A5 में D को जोड़ लेंगे, यानी 5वें पद में D को। 5वां पद कितना है, 6 है, और इसमें D को जोड़ लीजिए सार्वंतर को 4 को, तो 6 4 10 हो गया। और फिर 7वां पद, तो 7वां पद के लिए 6ठे पद में D को जोड़ लेंगे। तो A6 कितना निकला है 10, और इसमें D को जोड़ लेंगे 4 को, तो 10 + 4 14 हो गया। तो इस तरह से अगला 3 पद 6, 10 और 14 निकल गया। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग 5वें प्रश्न पे चलते हैं। तो आइए अब हम लोग प्रश्न 5 को हल करते हैं, सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए जो संख्याओं की सूची है, पहले तो चेक करना है कि AP है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग वही काम करेंगे। सबसे पहले A2 - A1 निकाल लेते हैं, दूसरा पद घटा पहला पद। दूसरा पद है 3 + √2, और इसमें घटा लीजिए, माइनस कर लीजिए पहले पद को 3 को। तो देखिए यहाँ पर 3 प्लस में है और 3 माइनस में है, तो कैंसिल कर सकते हैं। तो बचा कितना, तो √2 बचा। ठीक है, अब निकाल लेते हैं हम लोग A3 - A2, A3 - A2, तीसरा पद घटाओ दूसरा पद। तो तीसरा पद है 3 + 2√2, और इसमें माइनस कर लीजिए दूसरे पद को 3 + √2 को। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 3 + 2√2, और यहाँ माइनस बाहर में है, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो दोनों को माइनस से गुना कर लेना है। तो यहाँ हो जाएगा -3, और फिर यहाँ माइनस गुना प्लस -√2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 3 प्लस में है और माइनस में है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया। 2√2 और यहाँ पर है -√2, तो 2√2 में एक √2 माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, तो आपका सिंपली बच जाएगा सिर्फ √2। तो ये आपका आ गया √2। ठीक है, अब निकाल लेते हैं A4 - A3। A4 यानी कि ये है 3 + 3√2, और इसमें माइनस कर लीजिए A3 को, यानी कि 3 + 2√2 को। अब इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 + 3√2, और ये माइनस से दोनों को गुना करना है, तो ये हो जाएगा -3, और यहाँ पर भी माइनस इंटू प्लस -2√2। तो यहाँ पर 3 प्लस में माइनस में है, कैंसिल हो गया।
3√2 में माइनस कर लीजिए 2√2 को, तो 3√2 में 2√2 सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस होगा, तो बच जाएगा √2। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि बार बार जो अंतर आया वो समान आया, √2 ही आया। तो इसका मतलब कि यह भी AP है। तो हम लोग लिख लेंगे कि चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 है, अतः यह AP है। तो इस तरह से हम लोग तो पहले चेक कर लिए कि यह AP है। अब AP है तब इसका सार्वंतर लिखना है और फिर अगला 3 पद भी लिखना है। तो यहाँ तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग को सबसे पहले इसका सार्वंतर लिख लेना है। तो सार्वंतर यानी कि D बराबर कितना, तो जो डिफरेंस आया, जो अंतर आया, कितना आया, √2 आया। बार बार जो हम लोग देखें अंतर √2 ही आ रहा था, तो वही आपका सार्वंतर हो गया √2। ठीक है, अब इसका अगला 3 पद लिखना है। तो अगले 3 पद, ठीक है, तो 4 पद तक तो दिया है, 5वां 6वां और 7वां निकालना है, यानी A5 निकालना है। तो A5 निकालने के लिए हम लोग A4 में D को जोड़ देंगे, यानी चौथे पद में सार्वंतर को जोड़ देते हैं, निकल जाता है। चौथा पद है आपका 3 + 3√2 और इसमें जोड़ दीजिए √2 को। तो ये हो गया आपका 3 + 3√2 में एक √2 जोड़ेंगे तो 4√2 हो जाएगा। तो ये हो गया 3 + 4√2। ठीक है, छठा पद A6 और A6 के लिए A5 में D जोड़ लीजिए। तो A5 कितना आया, 3 + 4√2 आया और इसमें जोड़ लीजिए D को, सार्वंतर को, √2 को। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 3 + 4√2 में 1√2 जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे तो 5√2 हो जाएगा। तो ये हो गया 5√2। अब A7 और A7 के लिए A6 में D को जोड़ लेंगे और A6 आया है 3 + 5√2 और इसमें D को जोड़ लेंगे √2 को। तो ये हो जाएगा 3 + 5√2 में 1√2 जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6√2 और इस तरह से ये आपका तीनों पद निकल गया। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 4 के प्रश्न 1 से 5 तक के सवाल को सॉल्व कर लिए और अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्न 6 से 10 और फिर 11 से 15 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और न्यू अपडेट्स के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।